मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जीआरपीएफ एवं आरपीएफ के संयुक्त अभियान में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की सरगना संटू उर्फ भागिना अपने 12 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि इस अभियान को रेल थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा, आरपीएफ थाना अध्यक्ष शंकर अजय पटेल के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर के सरगना संटू उर्फ भागिना को उसके 10 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ये सभी अपराधी पटना और उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके पास से 9 स्क्रीन टच मोबाइल और एक दुर्गा मां का लॉकेट लगा हुआ सोने का चेन बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ये सभी अपराधी पूर्व में भी रेल थाना पटना से कई बार जेल भेजे गए हैं। यह पटना के माल सलामी थाना, चौक थाना और कोतवाली थाना से पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इन पर पूर्व में भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त छापामारी में आज पटना जंक्शन से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है एक जो मोबाइल चोर सरगना है। उसमें से सरगना संटू कुमार उर्फ भगिना, और इसमें संटू कुमार भगिना पटना के, संतोष कुमार पटना के, आदर्श सोनी पटना, संतोष कुमार पटना, मुन्ना कुमार पटना, मनीष कुमार पटना, सन्नी कुमार पटना, सिंटू कुशवाहा उत्तर प्रदेश हमीरपुर के, और सन्नी कुमार पटना, बबलू नट उर्फ बबलू कुमार ये पटना के। इस बार एक अंतर्राज्यीय जो गैंग जो ऑपरेट कर रहा था, उसके सरगना जो संटू कुमार वो भगना है, इन 10 को पकड़ा गया है और इनके पास से 9 स्क्रीन टच मोबाइल और एक सोने का दुर्गा जी का लॉकेट, लगभग सभी कुल मूल्य 1,43,000 का बरामद किया गया है। और इनका आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो 12 आपराधिक इतिहास मिला है। ये रेल थाना पटना जंक्शन से कई बार जेल भेजे गए हैं, माल सलामी से भेजे गए हैं, कोतवाली से, चौक थाना पटना से, और जो टीम कार्य कर रही थी वो पुलिस निरीक्षक तथा अध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, और जिसमें कि प्रभारी निरीक्षक शंकर अजय पटेल आरपीएफ के, ये दोनों मिलकर ये टीम को लीड कर रहे थे और 16 सदस्यीय टीम ने ये कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया है। और इन लोगों की गिरफ्तारी जो पकड़े गए हैं कल उनकी हुई है और इनका आपराधिक इतिहास भी इसमें काफी पाया गया है। गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से ये गैंग में कितने लोग हैं? जैसे ये अभी 10 सदस्यीय गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें कि ये मोबाइल चोरी करते हैं, ज्वेलरी का चोरी करते हैं, तो और जो इसके गिरोह का सरगना है वो संटू कुमार उर्फ भगना है, और इनके विरुद्ध में आपराधिक इतिहास कई पाए गए हैं। जैसे माल सलामी का 40/2007 का भी केस मिला है जो आम सेक्ट का है। फिर माल सलामी का ही 12 का केस 155/12, कोतवाली का 213/18, चौक थाना के 3 केस मिले हैं 21 के, रेल थाना पटना जंक्शन के कई केस 22 से लेकर 25 तक के मिले हैं, रूपसपुर थाना के 23 के। इस प्रकार इनका आपराधिक इतिहास काफी कई मिले हैं। किन राज्यों में ये आउटगोइंग ट्रेनों को ये टारगेट करते हैं? ये मुख्य रूप से लंबी दूरी के ट्रेन को टारगेट करते हैं, लेकिन ये पटना जंक्शन पे भी ऑपरेट करते हैं। जैसे किसी का ध्यान भटक गया, मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया, और मोबाइल से चूंकि धड़ल्ले से साइबर अपराध होने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए वो मोबाइल चोरी इसमें इनका मुख्य पेशा है। क्या साइबर लोगों से भी ये इसकी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इनका जो मोडर ऑपरेंडी जो बहुत सारे गैंग का देखा गया है कि ये मोबाइल का लॉक खोल के उसे साइबर अपराध करने का प्रयास निश्चित रूप से करते हैं। वहीं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि गयाजी के रेलवे कर्मचारी सुरेंद्र कुमार से गयाजी में मोबाइल छिनतई और उसके बाद उसी मोबाइल से साइबर क्राइम करने वाले कई अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसमें से एक अपराधी को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद कैफ नामक अपराधी के पास से यह हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने कहा कि मोबाइल छिनतई के बाद गेमिंग ऐप का उपयोग किया गया है, जिसके तहत पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि पहली बार यह देखने को मिला है कि मोबाइल चोर अब चोरी के मोबाइल से गेमिंग ऐप खेलते हैं और उससे पैसा ट्रांसफर भी करने लगे हैं। इस पूरे मामले पर रेल एसपी ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। एक रेलवे कर्मचारी सुरेंद्र कुमार, जिनके साथ लूट की घटना हुई थी 6 अगस्त को गया में, और काफ़ी एक संवेदनशील मामला था जिसमें कि इनके मोबाइल से साइबर अपराध भी हुआ था। उसमें 3 लोगों को पहले ही पकड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद जिसान, मोहम्मद अरबाज अनवर और एक विधि विरुद्ध बालक। उनको 29 अगस्त को उनको पकड़ के भेजा गया था विधिक कार्रवाई के लिए। इसी क्रम में जो मोहम्मद कैफ है जो गया के हैं, उनको पकड़ा गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया गया है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने
जब ये काम करके, जो टेक्नीशियन सुरेंद्र कुमार है, ये काम करके गया से जब जा रहे थे, लौट रहे थे, तो इनके साथ इनका मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया गया। उस मोबाइल से एक गेमिंग ऐप में इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया और गेमिंग ऐप से खुद का जो आईडी और पासवर्ड यूज़ करके ये जुआ एक तरह से गैमलिंग खेलते थे। और इसके अलावा जो मोबाइल जो वादी का लूटा हुआ मोबाइल था, जो छीना गया था, उसको भी बरामद किया गया है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो रेलवे कर्मचारी से लूट कांड हुआ था, उसमें उसका उद्भेदन किया गया एसआईटी टीम के द्वारा और उसमें तीनों की गिरफ्तारी, एक विद्युत बालक भी पकड़े गए हैं, मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और पिस्टल की भी देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। अभी उस बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही संवेदनशील और एक चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि लूट की घटना में पहली बार देखा गया है कि जो मोबाइल है उससे गेमिंग ऐप खेलने के लिए पैसे का ट्रांसफर ज़बरदस्ती कराया गया। और जब साइबर जो तकनीकी अनुसंधान किया गया, तो वो गेमिंग ऐप पे जाके समाप्त हो जा रहा था वो साइबर में, क्योंकि वहाँ पे गेमिंग ऐप से पैसा ट्रांसफर किया गया था और ये अपना मोबाइल से यूजर आईडी और उसके थ्रू वो जुआ खेलते थे। लेकिन जब वादी का जो लूटा हुआ मोबाइल था, जिससे पैसे का ट्रांसफर किया, उसको भी बरामद कर लिया गया है इनके पास से। आपराधिक इतिहास इनमें खंगाला जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।